छोटी सी ट्रिक लेके आए हैं, लेकिन बहुत प्यारी सी ट्रिक है। आज एक छोटा सा क्लास, छोटा सा सेशन होने वाला है 5 से 6 मिनट का। इसमें एक ऐसी ट्रिक हम आपको बताएंगे जो अल्फ़ाबेट अपोजिट लेटर को याद करने की देसी ट्रिक है। और ये एक देसी ट्रिक आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग स्पेशली पूछे जाते हैं, वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट अपोजिट लेटर से आपको देखने को मिलते हैं। सो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। देखते हैं अल्फ़ाबेट अपोजिट लेटर को देखें आएँ। पहली चीज़ आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, पहली चीज़ बेसिक तो सबको इतना पता है कि अल्फ़ाबेट अपोजिट लेटर का मतलब क्या होता है, कि एक दूसरे के अपोजिट लेटर क्या होते हैं। जैसे मैंने देखा कि आप देखो, मैंने 2 रो लिखा है। पहली चीज़ 2 लाइन में पहले ए, बी, सी, डी तक हमने 13 वर्ड शब्द लिखे हैं, 13 वर्ड लिखे हैं, ठीक है ना? और ये नीचे वाली लाइन जो है इनके अपोजिट लेटर हैं। जैसे कहने का मतलब ए से जेड का अपोजिट लेटर है, इसमें यम, यन का अपोजिट लेटर है। तो इसमें भी टोटल 13 शब्द हैं, ठीक है ना? टोटल 13, तो मतलब टोटल मिला के आपको पता है कि ए से लेके जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। ये सबको पता है, लेकिन इनको याद कैसे करना है कि इनके अपोजिट में कौन सा लेटर है, इनको ईजिली हम कैसे याद कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि इनको हम याद कैसे करते हैं। एक देसी ट्रिक जो आपको हमेशा याद रहने वाली है। तो आप सेशन में बने रहे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, देखते हैं इनको हम याद कैसे करते हैं। पहले हम इनको देखते हैं, लिखते हैं एक सेशन रो में, ठीक है ना। चलते हैं। जैसे ए का अपोजिट लेटर क्या होता है, आपको पता है कि ए का अपोजिट लेटर क्या होता है? जेड होता है। बी का अपोजिट लेटर वाई होता है। सी का अपोजिट लेटर एक्स होता है। डी का अपोजिट लेटर डब्लू होता है। ई का अपोजिट लेटर वी होता है। तो पहले हम इनके अपोजिट लेटर को लिखेंगे, फिर इनको याद कैसे करना है उनके बारे में। इतनी लाजवाब ट्रिक है, आप 5 मिनट अगर सेशन में देते हैं तो आपको ये हमेशा के लिए याद होने वाले हैं। सो पहले हम इनका अपोजिट लेटर क्या होता है, इनको हम एक रो में सेट करते हैं, फिर इनके ट्रिक के बारे में हम बात करते हैं। तो हमने देखा कि ई का अपोजिट लेटर क्या होता है? वी होता है। तो ऐसे हम आगे देखते हैं इनका अपोजिट लेटर क्या होता है। तो एफ का अपोजिट लेटर यू होता है। जी का अपोजिट लेटर टी होता है। एच का अपोजिट लेटर यस होता है। आई का अपोजिट लेटर आर होता है। ऐसे ही जे का अपोजिट लेटर क्यू होता है। आगे देखते हैं, के का अपोजिट लेटर पी होता है। यल का अपोजिट लेटर ओ होता है। और यम का अपोजिट लेटर यन होता है। तो ये आपके अपोजिट लेटर हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इनको याद कैसे करना, पहले हम इनके बारे में बात करते हैं, ईजिली हम इनको याद कैसे कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इनको याद कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने मैंने बताया कि ए का अपोजिट लेटर क्या होता है? जेड होता है। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? ए टू जेड। तो इतना सबको पता है कि ए टू जेड कि अल्फ़ाबेट में पहला लेटर ए होता है तो आखिरी लेटर क्या होता है? अंतिम लेटर जेड होता है। तो ये अपोजिट लेटर होते हैं। क्या होते हैं? ए टू जेड। ऐसे हम इनका देखते हैं, बी का अपोजिट लेटर क्या होता है? वाई होता है। तो बी के अपोजिट में क्या होता है? वाई होता है। तो इन उनको क्या लिख सकते हैं? बॉय। बी से बॉय, बी फॉर बॉय। तो बॉय का मतलब बी का अपोजिट लेटर वाई। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद होगा कि बी का अपोजिट लेटर वाई। जब भी बॉय शब्द आपके सामने आए तो दिमाग में ये चीज़ क्लिक करना चाहिए कि बी का अपोजिट लेटर वाई होता है, तो मतलब बॉय। ऐसे हम नेक्स्ट देते हैं सी का। सी का जो अपोजिट लेटर क्या होता है? एक्स होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिक्स। सिक्स का मतलब स्पेलिंग गलत है, आप ये मत समझिए कि सिक्स ये वाला होता है, बस हम याद करने के पर्पज से बता रहे हैं कि आपको हमेशा याद हो। तो सी का अपोजिट लेटर क्या होता है? एक्स होता है। सी का एक्स, तो इसको याद करना क्या है? सिक्स, ठीक है ना। तो सी का अपोजिट लेटर एक्स। ऐसे हम देखते हैं डी का अपोजिट लेटर क्या होता है? डब्लू। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ड्यू। ड्यू, ड्यू से क्या याद रख सकते हैं? डब्लू। तो डी का अपोजिट लेटर क्या हुआ? डब्लू हुआ। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई कि डी का अपोजिट लेटर डब्लू। ऐसे हम देखते हैं ई का अपोजिट लेटर क्या होता है? वी। तो इसको हम दो तरीके से याद कर सकते हैं। ई का अपोजिट लेटर क्या होता है? वी होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं इवनिंग। इवनिंग से भी याद कर सकते हैं। ई का अपोजिट लेटर क्या होता है? वी होता है। और ईवीएम से भी इनको हम याद कर सकते हैं, ईवीएम, ठीक है ना। चुनाव का टाइम चल रहा है तो आपको सबको पता है ईवीएम क्या होता है, ठीक है ना। तो ई का अपोजिट लेटर क्या हुआ? ईवीएम हुआ। तो आई होप इतना बातें आपको क्लियर हुई होंगी। ऐसे नेक्स्ट देते हैं इसके आगे, एफ का अपोजिट लेटर क्या होता है? यू होता है। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? फ्यू। क्या लिख सकते हैं? फ्यू।
तो फ्यू का मतलब एफ का अपोजिट लेटर यू हुआ, चाहे आप इनको फन भी लिख सकते हैं। क्या? फन, ठीक है ना। सॉरी, फन गलत हो जाएगा, आप फ्यू ही देखिए, ठीक है ना। फ्यू, बस याद करना, आप स्पेलिंग पे मत जाइए कि स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ याद करना है क्या होता है फ्यू। फ्यू, इसका अपोजिट लेटर क्या होता है एफ का यू, फ्यू। जी का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं जी टी रोड, जी टी रोड। तो जी का अपोजिट लेटर टी, तो जी टी रोड, आपको इजीली याद हो जाएगा जी टी रोड, जी का टी, जब भी रोड सामने आए तो जी टी रोड, मतलब जी का अपोजिट लेटर क्या होता है टी, तो जी टी रोड। आई होप ये बातें आपको समझ में आएगी। ऐसे हम देखते हैं नेक्स्ट, यच का अपोजिट लेटर क्या होता है, यच का यस होता है, तो यच का अपोजिट लेटर क्या होता है, जिनको हम क्या लिख सकते हैं हाई स्कूल, हाई स्कूल। तो आप सबने हाई स्कूल किया ही, तो ये चीज़ आपके दिमाग में, हाई स्कूल किया है तो यच का अपोजिट लेटर यस, जब भी यच आए तो दिमाग में यार अपोजिट लेटर क्या होता है यच का हाई स्कूल, तो हाई स्कूल, यच का अपोजिट लेटर क्या होता है यस होता है। आई होप ये बातें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट देते हैं, आई का अपोजिट लेटर क्या होता है आर, आई का अपोजिट लेटर आर होता है, जिनको हम क्या लिख सकते हैं इंडियन रेलवे, क्या लिख सकते हैं इंडियन रेलवे, ठीक है ना, इंडियन रेलवे। तो आई का अपोजिट लेटर आर, तो आई का आर, जब भी इंडियन रेलवे दिमाग में है रेलवे का, तो यार इंडियन रेलवे, भारतीय रेल, तो मतलब आई का अपोजिट लेटर आर हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, जे का अपोजिट लेटर क्या होता है क्यू, जे का अपोजिट लेटर क्या होता है क्यू, तो क्यू का हम लिख सकते हैं जोकर क्वीन, क्या लिख सकते हैं जोकर क्वीन, जोकर क्वीन, ठीक है ना। तो जोकर क्वीन, जे का अपोजिट लेटर क्या होता है क्यू, तो जे से जोकर और क्यू से क्वीन, तो अपोजिट लेटर क्या हुआ जोकर क्वीन। ऐसे नेक्स्ट देते हैं, के का अपोजिट लेटर क्या होता है पी, के का अपोजिट लेटर क्या होता है पी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कमला पसंद, कमला, कमला पसंद लिख सकते हैं, कमला पसंद। सिर्फ याद करना है, ये नहीं कि इसका मतलब कुछ गलत है, मैं याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ। के का अपोजिट लेटर क्या होता है पी, आप कमला पसंद भी याद सकते हैं, या आपने पी के मूवी देखा होगा, पी के मूवी देखा है, तो के का अपोजिट लेटर क्या होता है पी, तो पी के से याद रखना, के का अपोजिट लेटर क्या होता है पी, चाहे आप पी के याद रखिए चाहे कमला पसंद याद करिए, वो डिपेंड आप पे करता है, बस मोटिव ये है कि याद होना चाहिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इजीली क्वेश्चन बनने चाहिए। ऐसे नेक्स्ट देते हैं लो, लो, लो यल का ओ, तो इसका क्या हो गया लो, तो यल का अपोजिट लेटर क्या हुआ ओ, तो इसका क्या हो गया लो, और चाहे आप लव भी देख सकते हैं, चाहे आप लो याद कर लीजिए चाहे लव याद कर लीजिए, यल का अपोजिट लेटर ओ, और चाहे यल का अपोजिट लेटर लो मान लीजिए, ठीक है ना। चाहे जैसे जो आपको इजी लगे दोनों में से एक अप्लाई कर सकते हैं। तो यल का अपोजिट लेटर क्या हुआ ओ। अब ऐसे देखते हैं, यम का अपोजिट लेटर क्या हुआ यन, तो मन, यम से यन, ठीक है। तो मन, मन से याद रखिए यम का अपोजिट लेटर यन, आपने मन मूवी देखी है, तो मन से क्या हुआ यम से यन मन। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आएंगी। तो आपका होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर जवाब दीजिए। आप सबको पता है कि अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं, टोटल कितने लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं, लेकिन जब एक दूसरे अपोजिट लेटर को हम जोड़ते हैं तो उनको ऐड करने पर टोटल 27 लेटर क्यों आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ले लिए ए का अपोजिट लेटर क्या होता है, आप यहाँ देखिए ए का अपोजिट लेटर जेड होता है, तो जेड, तो ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 26, टोटल कितने आ रहे हैं 27। तो आप सबको ये बताना है कि जब अल्फ़ाबेट में ए से लेके जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं, तो इनके अपोजिट लेटर को ऐड करने पे टोटल 27 लेटर क्यों आते हैं। आप किसी भी अपोजिट लेटर को ऐड करेंगे तो टोटल 27 ही आएंगे, चाहे ए टू जेड जोड़िए, चाहे बी का वाई जोड़िए, चाहे सी का एक्स, जैसे आप किसी का यम से एन भी जोड़िए तो आपको 27 ही लेटर आएंगे। जैसे आपकी यम की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13 होती है, तो एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14 होती है, दोनों को 13 और 14 को हम ऐड करेंगे टोटल कितना आएंगे 27 आएंगे। तो ये चीज़ आपको बताना है कि प्लेस वैल्यू के अपोजिट लेटर को जोड़ने पर टोटल 27 क्यों आता है, लेकिन अल्फ़ाबेट लेटर में टोटल 26 ही लेटर होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और अच्छी से प्यारी हिस्ट्री के साथ, तब तक अपना ख्याल रहिए, जहाँ भी रहिए पढ़ते रहिए।